अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। आज तारीख 18 मई 2026 सोमवार के रोज परभनी के छत्रपति शिवाजी महाराज पुतले के पास शिंदे शिवसेना युवा सेना की ओर से सांसद संजय राउत इनके वक्तव्यों को लेकर निषेध आंदोलन किया गया। इस समय प्रत्यात्मक पुतले को जूतों से मारकर पूरी तरह से निषेध किया गया और ये इशारा दिया गया कि वक्तव्य के बारे में तुरंत माफी मांगी जाए, नहीं तो समूचे राज्य में रास्ते पर उतरने के बगैर नहीं रहेगा। इसके लिए चेतावनी दी गई है। इस समय शहर प्रमुख तथा विधानसभा संपर्क प्रमुख मानस राजू कापसे पाटील और अन्य युवा वर्ग इस समय मौजूद थे। हे आंदोलन करायचं कारण हे की गेल्या काही दिवसांपहिले जे संजय राऊत साहेबांनी वक्तव्य केलं होतं की आजकालचा युवक भरकटला आहे आणि तो मंद आहे। तर साहेब, मला एवढंच विचारायचं आहे तुम्हाला, जेव्हा तुम्ही त्यांचा इलेक्शन पुरती वापर करता तेव्हा तो भरकटला नसतो का तेव्हा तो मंद नसतो का? जिंतूर में एक पुराने विवाद को लेकर एक युवक की कलाई मनगढ़ छाट दी गई। गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपी फरार है। तारीख 18 मई 2026 सोमवार के रोज शाम करीब 4 बजे के दरमियान जिंतूर शहर के छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले के पास एक देसी शराब के दुकान के इलाके में एक चौंकाने वाली घटना घटी, जिसमें एक पुराने विवाद को लेकर हुए हमले में एक युवक की कलाई धारदार हथियार से चाट दी गई। इस घटना से शहर में खलबली मची हुई है। सूत्रों से मिली जानकारी के तहत सोहेल नसीर पठान उम्र 25 साल रहने वाला मरवा मस्जिद के पास इलाके में जिंतूर यहाँ के पुराने विवाद को लेकर अपराधी युवक ने तेज हथियार से अचानक हमला कर दिया और इस हमले में सोहेल का दाएं हाथ का मनगढ़ छाटा गया। इसमें बुरी तरह से जख्मी हुए और जख्मी होने के कारण उसका खून वहां पर ज्यादा बह गया। इस हमले के बाद अपराधी घटनास्थल से फरार होने में कामयाब हुआ। इस घटना की जानकारी मिलते ही सामाजिक कार्यकर्ता नागेश आकाश इन्होंने तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर जख्मी युवक को ग्रामीण अस्पताल में दाखिल किया और वहां के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर वाघ इन्होंने प्राथमिक उपचार करके आगे के इलाज के लिए उसे जिला सरकारी अस्पताल में भेजा गया है। इस घटना की जानकारी मिलते ही पीआई गजेंद्र सरोदे, बीट जमदार महेश गजभारे, उस तरह परभनी के स्थानिक अपराध शाखा के हवलदार जिया खान पठान इन्होंने अस्पताल में जाकर प्रथम उसकी जांच की। देर तक कोई इस मामले में किसी तरह का अपराध दाखिल नहीं किया गया था। दिन दहाड़े ये इतना खतरनाक हादसा होने से जिंतूर शहर में डर का माहौल निर्माण हुआ है। लोकतांत्रिक तरीके से सैकड़ों विरोध प्रदर्शनों के बाद भी आम नागरिकों को सेवाएं और सुविधाएं भी कोई उपलब्ध नहीं हो रही है। इसी को देखते हुए 18 मई 2026 के रोज ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन की ओर से परभनी के उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी इनके द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री, प्रधान सचिव परिवहन विभाग महाराष्ट्र राज्य मुंबई, परिवहन आयुक्त महाराष्ट्र राज्य मुंबई, महासंचालक एंटी करप्शन ब्यूरो विभाग मुंबई, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी नांदेड़, जिला कलेक्टर कार्यालय परभनी और परभनी के एसपी को निवेदन दिया गया। निवेदन में कहा है कि सब रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस में बड़े पैमाने पर दलाली सक्रिय है, इसलिए भ्रष्ट अधिकारी और दलाल मिली भगत करके हर दिन वे इंसान के टालू पर की मक्खन खा रहे हैं। दलालों की जंजीर भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मजबूत बनी हुई है। काली कमाई दलालों के तहत हर रोज जमा की जाती है। में आज भी पीयूसी सेंटर चालू नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि सबके डॉक्यूमेंट की दुकानें खुली है। गाड़ी मालिकों से पीयूसी के लिए सरकारी फीस से दुगना पैसा लिया जा रहा है। गाड़ी के लाइसेंस के लिए स्कूटनी और ट्रायल दोपहर बाद बंद कर दिए जाते हैं। ट्रायल के बाद केस को 20 से 25 दिन तक अप्रूवल के लिए पेंडिंग रखा जाता है और गाड़ी के लाइसेंस के लिए 2 बार मेडिकल सर्टिफिकेट मांगे जा रहे हैं। इससे गाड़ी मालिकों में अप्लाई करने वालों को भारी आर्थिक और मानसिक परेशानी हो रही है। सब रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर बलि का बकरा बन रहे हैं। पर्सनल ऑनलाइन काम के लिए आने वाले आम लोगों का काम जानबूझकर अटकाया जा रहा है। हर फाइल पर ब्रोकर कोड नंबर डालकर रात में हिसाब किताब किया जाता है। ब्रोकर और करप्ट ऑफिसर सरकारी फीस से 20 गुना ज्यादा पैसे ले रहे हैं। सब रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर्स में करप्ट ऑफिसर और ब्रोकर भारी गाड़ियां मालिकों को बिना डॉक्यूमेंट पूरे रखे और लोड गाड़ी का ट्रांसपोर्ट करने के लिए लाइसेंस दे रहे हैं। इसके लिए महीने के आखिर में भारी गाड़ी मालिकों से 2500 से 5500 तक वसूले जा रहे हैं। वो इस वजह से ही आज भारी गाड़ी मालिक बहुत बड़ी आर्थिक तंगी में है। जानबूझकर भारी गाड़ी मालिकों को टारगेट करके किस्तों जमा न करने पर मेमो दिए जाते हैं। ज़्यादातर गाड़ी चलाने वाले पुरानी साइट पर ऑनलाइन पे टैक्स भर दिया जाए, ऑनलाइन रसीदें भी मिल रही है, लेकिन सब रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर इस बात पर जोर दे रहा है कि पे टैक्स नई साइट पर भरकर दिया जाए।
इस वजह से गाड़ी मालिक को बेवजह आर्थिक परेशानी उठानी पड़ रही है। लर्निंग डिपार्टमेंट को भी मनमाने तरीके से चलाया जा रहा है। डिपार्टमेंट को दोपहर 12 बजे तक बाद खोला जा रहा है और तुरंत बंद कर दिया जा रहा है। विशेष मांगों में डिप्टी रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर का पद तुरंत भरे, अधिकारियों को और कर्मचारियों के लिए पहचान पत्र जरूरी करे, दुर्घटना वाले इलाकों की पहचान करे और उचित कार्रवाई करे। परभनी शहर और बाहर टूर एंड ट्रैवल्स गाड़ियों के लिए पार्किंग का इंतजाम करे। गाड़ी पर आरटीओ मेमो फाइन पेंडिंग होने पर फिटनेस सर्टिफिकेट में रुकावट डालना बंद करे। ऑनलाइन पुरानी साइट पे टैक्स भरने पर नई साइट पे टैक्स भरने के लिए मजबूर करना बंद करे। आरटीओ इंस्पेक्टर का हेडक्वार्टर में रहना जरूरी करे। ऑफिस में दलालों की खुली आवाजाही बंद करे। हाईवे पर स्कूल और कॉलेज के सामने तुरंत स्पीड बम्प लगवाएं। लर्निंग सेक्शन समय पर शुरू करें और दूसरे जिलों से गाड़ियों को इकट्ठा करना और आरआर के लिए आने वाली गाड़ियों को रोकना बंद करें। सिंगल वीडियो स्कीम लागू करें। रिश्वत न देने वाले गाड़ी मालिकों की गाड़ी ट्रांसफर में जानबूझकर 1 महीने की देरी करना बंद करें। ब्रोकर कोड डालना बंद करें। ब्रोकर कोड वाली फाइलें स्वीकार ना करें। ओवरलोड गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई करें और भारी गाड़ी मालिकों से किस्तों वसूल करना बंद करें। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर नियुक्त करें। आम नागरिकों के साथ अच्छा व्यवहार करें। वर्दी का डर दिखाकर 353 फाइल करने की धमकी देना बंद करें। ज्यादा फीस लेने वाले पीयूसी सेंटर बंद करें। पहचानी हुई जगह पर दुकान न होने के मामलों की जांच करें और सेंटर तुरंत बंद करें। इस तरह का निवेदन ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन की ओर से निवेदन दिया गया। दिए गए निवेदन पर संदीप सोलंके, कॉमरेड संदीप सोलंके, कॉमरेड सैयद अजहर, वहीद खान, शेख इनूस, प्रसाद गोरे, सुंदर रेंगे, शेख मोहसिन, महीप रेवनवार, शैलेश निर्वल, रिजवान पटेल के अलावा अन्य पदाधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद थे। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 3, पुराना पेड़गांव रोड, पोस्ट ऑफिस के करीब, स्वामी फोटो स्टूडियो के बाजू। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। विधान परिषद के परभनी हिंगोली स्थानिक प्राधिकार मतदार संघ चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा होते हुए आचार संहिता लागू की गई है। भारत चुनाव आयोग, महाराष्ट्र विधान परिषद, परभनी हिंगोली स्थानिक प्राधिकार मतदार संघ के द्विवार्षिक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की गई है। इस अनुषंग से आदर्श आचार संहिता लागू की गई है। ऐसी जानकारी जिला कलेक्टर और जिला चुनाव अधिकारी संजय सिंह चौहान इन्होंने आज देते हुए चुनाव के पार्श्वभूमि पर आज तारीख 18 मई 2026 सोमवार के रोज जिला कलेक्टर कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस समय जिला अधिकारी इन्होंने बोलते हुए उप जिला चुनाव अधिकारी अरुणा संगेवार, निवासी उप जिला अधिकारी अनुराधा ढालकरी और पत्रकार इस समय मौजूद थे। चुनाव शेड्यूल के मुताबिक चुनाव का नोटिफिकेशन 25 मई 2026 को पब्लिश होगा और नॉमिनेशन पेपर फाइल करने की आखिरी तारीख 1 जून 2026 है। एप्लीकेशन की स्क्रूटनी 2 जून को होगी और नॉमिनेशन पेपर वापस लेने की आखिरी तारीख 4 जून 2026 तक तय की गई है। वोटिंग 18 जून 2026 को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक होगी। वोटों की गिनती 22 जून 2026 को होगी। इस दरमियान आचार संहिता का किसी प्रकार का उल्लंघन ना हो, इसके लिए दक्षता संबंधित चुनाव में खड़े वाले पार्टियां, पक्ष और उम्मीदवारों ने लेनी चाहिए। ऐसी सूचना इस समय जिला कलेक्टर इन्होंने दी है। स्थानीय बोरी पुलिस थाने के अंतर्गत पुलिस टीम ने रात के समय गश्त कर समय औपचारिक निरीक्षण के दौरान अवैध रूप से हथियार रखने वालों के खिलाफ 2 अलग अलग कार्रवाई करते हुए अवैध हथियारों के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया है। एपीआई रामेश्वर ढूंढगे जब जिंतूर उप विभाग में पेट्रोलिंग करते समय उन्हें गोपनीयता से सूचना मिली कि उसी आधार पर उन्हें मौजे माक गांव के पास एक संदिग्ध व्यक्ति घूम रहा है और उसके पास हथियार है। उसी शक के बिना पर वहां पर उन्होंने तुरंत पहुंचकर वहां पर जिस तरीके से उन्हें शक नजर आया वैसे ही वहां व्यक्ति दिखाई दिया। उसे तुरंत रुकाकर उसकी जांच की गई। उसने अपना नाम दशरथ संतोबा लटपते, उम्र 24 साल, रहने वाला माक, तहसील जिंतूर, जिला परभनी। इसको देखते हुए उसको हिरासत में लेकर तलाशी के दौरान अपराधी के पास से एक तेज हथियार चाकू के तहत बरामद हुआ। उसके साथ ही मोटरसाइकिल भी उसकी, ऐसा कुल मिलाकर 51,000 रुपये का माल जब्त किया गया है और आरोपी के खिलाफ पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। तो अन्य एक और कार्रवाई में बोरी पुलिस थाने के तहत मौजे शेख क्षेत्र में एक ऑटो रिक्शा में बैठकर 4 लोग खंजर बताते हुए लोगों में दहशत निर्माण कर रहे हैं। इस बात की जानकारी मिलते ही बोरी पुलिस वहां तुरंत पहुंची और वहां जाल बिछाकर ये 4 अपराधियों को रंगे हाथों पकड़ लिया। उनके पास से अपराध में उपयुक्त की गई ऑटो रिक्शा
और धारदार खंजर के साथ कुल 1,50,500 रुपयों के सामग्री जब्त की गई है। इन आरोपियों के खिलाफ भारतीय हथियार अधिनियम के तहत धारा 4 और 25 के तहत अपराध दाखिल किया गया है। पालम तालुके में 1,34,000 रुपए की विदेशी शराब जब्त। स्थानिक अपराध शाखा की बड़ी कार्रवाई, एक अपराधी हिरासत में। परभनी जिले में अवैध शराब की बिक्री और उसके जखीरा जमा करने के खिलाफ में विशेष मुहिम चलाते हुए एलसीबी के पथक ने पालम तालुके में बड़ी कार्रवाई करते हुए गोवा फॉर सेल ये विदेशी शराब का बड़ा जखीरा जब्त किया है। ये कार्रवाई में तकरीबन 1,34,400 रुपये का मुद्देमाल जब्त करते हुए एक अपराधी को हिरासत में लिया गया है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी है कि सुरेश सदाशिव मोड़ के रहने वाला पेट पिंपल गांव तालुका पालम जिला परभनी ये अपने रहने वाले घर में ही गैर कानूनी तौर से विदेशी शराब का जखीरा जमा करते हुए बिका रहा है। ऐसी गुप्त जानकारी मिलने पर एलसीबी की टीम पीआई विवेकानंद पाटिल इनके मार्गदर्शन में वहां पर छापा मारा। छापा में फॉर गोवा सेल ऐसे नमूद किए हुए विदेशी शराब के कुल 80 बॉक्स के साथ 1,34,400 रुपए का मुद्देमाल जब्त किया गया है। अपराधी के खिलाफ पालम पुलिस थाने में गुना रजिस्टर नंबर 231/2026 के तहत महाराष्ट्र शराब बंदी अधिनियम कलम 65 के तहत अपराध की नोंद की गई है। इस कार्रवाई में परभनी जिले के एसपी पंकज कुमावत इनके मार्गदर्शन में, एडिशनल एसपी जीवन बेनीवाल इनके नेतृत्व में, पीआई विवेकानंद पाटिल, पीएसआई चंदन परिहार, राहुल परसोड़े, महेश गौठाड़े, अनिक वाघ, नील पत्रेवार, शरद सावंत इन्होंने कार्रवाई की है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपके लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। हमारे न्यूज आपको किस तरह पसंद आ रहा है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि ली हुई खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हमें फेसबुक पर भी फॉलो करें।